मैं आपको जान के हैरानी होगी कि हम लोगों ने अपनी जान पे खेल के एक कंपनी की वीडियो बनाई कि उसने 8 ब्लास्ट किए हैं सेम रात के अंदर, और हम उस ब्लास्ट को ले जाके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उस कंपनी के ऊपर 200 रुपये की पेनल्टी लगाई, और हम जो लॉयर्स की टीम अपनी लेके गए थे, हम सारे एक दूसरे के ऊपर हंस रहे थे। आपको मैं चैलेंज करता हूँ वंदित, किसी दिन फिजिकली विजिट कीजिएगा बंदवाड़ी विलेज में एंड फाइंड वन होम, सिर्फ एक घर जिसमें कैंसर का पेशेंट ना हो। हनुमान जी के चरणों के स्पर्श निशान किसी को खोजने की जरूरत नहीं है, आप जाइए, आपको परसोन मंदिर में दिख जाएंगे। मोहब्बताबाद एक जगह है फरीदाबाद में जहाँ पर झरना मंदिर कहा जाता है। वहाँ पर एक ऋषि ने कई साल बैठ के तपस्या की और एक पत्थर को हवा में उठा दिया, और पत्थर आज भी हवा में मौजूद है। नीचे जमीन से नीचे 6 फुट तक कुछ नहीं है, आप ऊपर से धागा निकाल के देख सकते हो। ये भी महाभारत काल का। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अप्राइजर्स। मेरा नाम है वंदित एंड आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट लेके आया हूँ। आज मेरे साथ सेव अरावली ट्रस्ट फाउंडेशन के वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स मिस्टर पंकज ग्रोवर सर जुड़ रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में हम लोगों ने अरावली रेंजेस को लेके बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अरावली रेंजेस की हिस्ट्री, अरावली रेंजेस के करंट अफेयर्स, उसके साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या केसेस चल रहे हैं अरावली रेंजेस के बारे में उसके बारे में इंफॉर्मेशन, अरावली रेंजेस को कैसे बचाया जा सकता है उसके मेथड्स, एंड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, शॉकिंग फैक्ट्स अरावलीज के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं, आप अपनी स्पीड के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से वहाँ से टॉपिक चूज कर सकते हैं एंड स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। फाइनली वी हैव अराइव्ड हियर। आप मेरे से कितने टाइम बाद मिल रहे हो? इट्स लाइक बिन अ डेकेड और मोर मे बी, शायद 15 साल बाद ना, 15 साल। सो जस्ट फॉर द ऑडियंस, ये मिस्टर पंकज हैं। ये मुझे लिटरली जब मैं 5 साल का था तब ट्यूशन पढ़ाया करते थे, बट नाउ वी आर मीटिंग आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स। सो काफ़ी कुछ है बात करने के लिए आज। आप उस टाइम मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे एंड आज आप एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने आए हो, है ना? सो वो क्या जर्नी रहा है आपका अभी तक? वंदित, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अप्राइजर्स के माध्यम से और नॉइजी गेट स्टूडियोज से मुझे इनवाइट किया, और यहाँ पर आज आपने उस टॉपिक को चुना जिसको अक्सर हम इग्नोर कर जाते हैं। हम उस चीज़ के अंदर है, और हर में से हर कोई, अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की जिस पे आज हम डिस्कशन करने आए हैं, तो वंदित एनवायरनमेंट है क्या? एनवायरनमेंट हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है, हम चाहे उसे कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते, पर स्टिल वो हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। वो चीज़ एनवायरनमेंट है। तो आज इस स्टूडियो में हम बैठे हैं, ये हमारा एनवायरनमेंट है। मैं आपके लिए एनवायरनमेंट हूँ और आप मेरे लिए एनवायरनमेंट है। मेरी लाउड वॉइस माइट भी आपके लिए एनवायरनमेंट है और आपकी सॉफ्ट वॉइस भी मेरे लिए एनवायरनमेंट है। तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखते हुए चलना है। यही सारा डिस्कशन है आज जो आज हम करने जा रहे हैं आपके स्टूडियो में, आपके पॉडकास्ट के थ्रू। राइट। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जैसे आप मुझसे शेयर कर रहे थे कि आप सेव अरावली ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं एंड आपका मोटिव ये है कि आप जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं हमारी, उसके अंदर आप प्लांट्स, जो उनकी नेचुरल प्लांटेशंस है, उसके थ्रू आप फॉरेस्ट एरिया बढ़ाओगे, उनकी प्लांटेशंस लगाओगे। तो एग्जैक्टली आपके दिमाग में आया कहाँ से आइडिया? आई मीन फ्रॉम 15 ईयर्स अगो आई डिडंट नो कि आप इस एरिया में भी इन्वॉल्व होंगे कभी। सो जस्ट लेट मी नो योर जर्नी सो फार। वंदित, जर्नी तो मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी जो सेव अरावली जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आपने मेरे से पूछा 1992 कि हम मिले। तो 1992 में ऐसा क्या हुआ? 1992 में जब दिल्ली से क्रशर शिफ्ट किए ना फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद वालों को सब्ज बाग दिखाए गए कि आपको ऐसा एरिया दिया जाएगा जहाँ पे ग्रीनरी होगी, आपको बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा और सबकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी, इतनी सूदिंग हो जाएगी और फरीदाबाद इकॉनमी हब बन जाएगा। वो इकॉनमी हब बना, लेकिन कुछ एक गिने चुने ताकतवर पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल। और बाकियों के लिए क्या हुआ? क्योंकि क्रशर चले 1992 में और इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ी कि हम दिल्ली एनसीआर वाले या फरीदाबाद वाले स्पेसिफिकली अगर बात करूं, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, तो सुबह जब हम उठते थे तो हमारे नाकों में से, नाखूनों में से 1-1 किलो मिट्टी झड़ती थी। यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का रीज़न बना कि चलो यार इसके लिए कुछ करते हैं। तो हमने उसके लिए करना शुरू किया। जब आंखें खुली, होश संभाला 2005, 6, 7 में, तो क्रशर्स वालों के खिलाफ जैसे होता ना, बुलंदी से कुछ करने की सोची, नहीं आ रही है, यहाँ पर होने नहीं चाहिए। तो उस समय हमने केसेस के थ्रू डालना शुरू किए कि हम चलो इनके खिलाफ केसेस करते हैं। तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप आके केसेस करेंगे तो आपकी फीस ज़्यादा लगेगी, प्लस आपकी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं होगी, क्योंकि कभी भी आप बैक स्टेप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज अ ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे
आएंगे सामने, तो आपको बैक स्टेप करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नहीं तो कोई और आपकी जगह ले लेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन फाइट कर रही है। और कहीं ना कहीं कोर्ट भी उसको थोड़ा एक डिफरेंट एंगल से देखता है। तो 2015 में हम लोगों ने एक एनजीओ फॉर्म किया जिसका नाम था सेव अरावली ट्रस्ट। अब सवाल ये उठता है कि वाई सेव अरावली, वाई नॉट सेव फॉरेस्ट, वाई नॉट सेव। वही मैं जानना चाहता था, बिकॉज हमारे कंट्री में बहुत सारे ड्राइव्स चलते हैं, प्लांटेशन ड्राइव, क्लाइमेट ड्राइव, पॉल्यूशन कम करने का ड्राइव अलग चलता है। सो फॉरेस्ट ही क्यों, लाइक हमारे पर्टिकुलर अरावली ही क्यों? अरावली, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अरावलीज की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम अरावलीज फॉरेस्ट की बात नहीं करते, हम प्रॉपर अरावली माउंटेन रेंज की बात करते हैं, जो दिल्ली से शुरू होता है और गुजरात तक जाता है। इट इज ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है। अभी है क्या कि अगर नॉर्थ इंडिया में आज आप सांस ले रहे हो और मैं सांस ले रहा हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अरावलीज। अगर अरावलीज ना होता तो जो थार डेजर्ट वो अपना एक्सपेंशन नॉर्थ इंडिया के टुवर्ड्स कर चुका होता और आज आप और हम ये लिवेबल प्लेस में ना होते। डेजर्ट एरिया तो अगर एक नेचुरल वॉल परमात्मा ने बना के दी है डेजर्ट और लाइफ के बीच में, दैट इज अरावलीज। तो अरावलीज की इंपॉर्टेंस को अगर आप समझिए, अगर ये नेचुरल वॉल नहीं रही तो क्या होगा? तो आज जो हम एक्सट्रीम वेदर देखते हैं ना, इट इज कि वही कि हमने इतना ज़्यादा उसको हटा दिया। 31 पहाड़ियाँ आउट ऑफ 128 राजस्थान में से गायब हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट हैड टू से कि आई बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव कि आज भी हनुमान जी जिंदा हैं, क्योंकि 31 पहाड़ियाँ गायब करना आसान काम नहीं है। और रातों रात आपने गायब कर दी, इट मीन्स हनुमान जी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो गायब कैसे हुई? आज जिस घर में हम बैठे हैं, जिस माहौल में हम बैठे हैं, जिस स्टूडियो में हम बैठे हैं, यहाँ जो नीचे फर्श पे जो आप टाइल्स लगे हुए देख रहे हैं, जो पत्थर लगे हुए देख रहे हैं, कहाँ से आए? क्या ये एटीएम से डाउनलोड किया हमने? क्या इंटरनेट से निकाले? अखरोट में से निकले थे? कहाँ से आई? पहाड़ काट काट के आए, पहाड़ काट के आए। तो उस पहाड़ को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को कुछ एक चीजें समझनी पड़ेंगी जो अभी हम आगे चल के समझने वाले हैं, और उन चीजों पे हमें काम करने की बेहद सख्त जरूरत है। तो अरावली ही क्यों? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अगर आप बात करें, दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल क्या थी? वंदे ट्यूशन वाला क्वेश्चन है ये तो। दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल थी कोलकाता। तो कोलकाता से जब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि चलो यार यहाँ से ना कैपिटल कहीं शिफ्ट करते हैं, उन्हें शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कोलकाता के अंदर बड़ा एक्सट्रीम वेदर होता था। या तो अचानक से सुनामी आ जाएगी, या बाढ़ आ जाएगी, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो उनके सबसे स्मार्टेस्ट बंदे को भी, जो वंदे जैसे इंटेलिजेंट IIT वाले बंदे को भी लेके आए हैं, वो भी वहाँ पे बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर। तो उन्होंने सोचा यार हमें अगर कहीं से अपनी कैपिटल चलानी है तो वहाँ एटलीस्ट वेदर मॉडरेट होना चाहिए। तो उन्होंने देखा यार मुगल क्या करते थे, कहाँ से चलाते थे। उन्होंने देखा कि दिल्ली था उनका सेंटर, राइट। तो उन्होंने न्यू दिल्ली में ना पूरे इंडिया में पहले तो सर्वे कराया, और 1901 से 1903 के बीच में सर्वे हुआ। और उन्होंने पूरे अब सोचा यार दिल्ली तो चलो अच्छा है, हमें मिल गया, अब 1911-12 से हम इसको शुरू कर सकते हैं डेवलप करना। पर उससे पहले ना ये बेहद ज़रूरी है कि दिल्ली अगर हमारी कैपिटल बनेगी तो अगले 100-200 सालों तक हम यहाँ से रूल कर पाएँ। करेक्ट। उसके लिए हमें इसको वो माहौल, वो एनवायरमेंट, वो एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, आसपास का माहौल सुधारना पड़ेगा। राइट। एट दैट टाइम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मतलब बहुत बड़ा एक मेजर पोर्शन, पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तक, चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा, कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा, इट वाज द पार्ट ऑफ पंजाब। और महाराजा रणजीत सिंह से वो पंजाब ब्रिटिशर्स को मिला था, मतलब फाइट के बाद जब वो डेथ कर गए तो इनको मिला था। तो इन्होंने सोचा कि अब इस पूरे पंजाब को ना हमें प्रोटेक्ट करना है, अगर दिल्ली को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। उन्होंने दिल्ली के 100 किलोमीटर के रेडियस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट लेके आए उस समय 1906 के अंदर, एंड दैट एक्ट वाज पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट। कि दिल्ली NCR के लैंड को, या दिल्ली के 100 किलोमीटर के रेडियस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसके आसपास फॉरेस्ट लगाना जरूरी है, और इसको एज इट इज रहना चाहिए ताकि मॉडरेट एनवायरनमेंट रहे आने वाले 100-200 सालों तक। ओके। तो जो ब्रिटिशर्स 1906 में समझ गए थे, मुझे लगता है कि हमारे जो हिंदुस्तान के जो अंग्रेज हैं ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा, वो आज भी नहीं समझ पाया है कि हमें इस 100 किलोमीटर के रेडियस को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब हिमाचल हमसे अलग हो गया, पंजाब हमसे अलग हो गया, तो ले दे के जो PLP एक्ट बचता है वो सिर्फ हरियाणा के कुछ पार्ट और थोड़ा सा राजस्थान पे बचता है, और एल्स नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। अब इसको बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि वंदित आपको जान के हैरानी होगी, अगर आप पूरा का पूरा अरावली फॉरेस्ट क्लियर कर दे 700 किलोमीटर रेंज का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगा सकती है? सोचिए। नो आइडिया। एनी वाइल्ड गेसेस? आई गेस वो मैंने जहाँ तक स्टडी किया है वो कंसिडर ही नहीं करते कि वो अरावली की पहाड़ियां हैं। नहीं, वो एक डिफरेंट पार्ट है, पर आपके ऊपर क्या पेनल्टी लग सकती है? क्या आपको डेथ सेंटेंस नहीं दे देना चाहिए? दे देना चाहिए, पर मैक्सिमम जो प्रोविजन है वो 200 to 400 रुपीज का है, जो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था इन द ईयर 1906। इट माइट बी कि उस समय रेलिवेंट रहा हो, बट आज की रेट में तो 400 रुपए में तो पिज्जा भी नहीं आता।
और आप किसी के ऊपर 400 रुपए की पेनल्टी लगाएंगे, वो भी जो करोड़ों अरबों का व्यापार कर रहे हैं, जो माइनिंग कर रहे हैं, जो पत्थर निकाल रहे हैं, जो पानी से खेल रहे हैं, जो बिल्डर्स हैं बड़े बड़े, उनके लिए 400 रुपए तो कुछ भी नहीं है ना। और मैं आपको जान के हैरानी होगी कि हम लोगों ने अपनी जान पे खेल के एक कंपनी की वीडियो बनाई कि उसने 8 ब्लास्ट किए हैं सेम रात के अंदर, और हम उस ब्लास्ट को ले जाके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उस कंपनी के ऊपर 200 रुपए की पेनल्टी लगाई, और हम जो लॉयर्स की टीम अपनी लेके गए थे, हम सारे एक दूसरे के ऊपर हंस रहे थे क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने एक्ट बनाया वो आज तक प्रिवेल कर रहा है, और हमने उसके अंदर कोई अमेंड नहीं की। अगर गवर्नमेंट्स इसको अमेंड करना भी चाह रही हैं तो अपने फेवर में अमेंड करना चाह रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स क्या है? लैंड। किसी भी गवर्नमेंट को पैसा, गवर्नमेंट छोड़िए, किसी भी पार्टी को पैसा इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा? इधर से ही आएगा, जो लोगों ने स्पॉन्सर करेंगे। स्पॉन्सर्स कौन करेंगे? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन के पास कहाँ से आएगा? लैंड, प्रॉपर्टी, है ना। तो बिजनेसमैन के लिए अगर वो इजी एक्सेस नहीं करेंगे प्रॉपर्टी का और उसको डिफिकल्ट कर देंगे, उनकी रेवेन्यू कम हो जाएगा। और 2022 तक, लास्ट ईयर तक 2022, हरियाणा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट सबमिट किया है। एफिडेविट का मतलब समझिएगा, और सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अरावलीज हरियाणा के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती एक्सेप्ट गुड़गांव। एग्जैक्टली मैं वही उसी पॉइंट पे आने वाला था। लाइक ऐसा क्यों है? बिकॉज अरावलीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है, इवन दिल्ली का भी पार्ट है वो, एक क्षेत्र में दिल्ली पे भी टच करती है, पूरा दिल्ली उसी में बना है, राइट। और ये जाता है पूरा आपका पुष्कर, जयपुर, उस साइड तक भी स्ट्रेच करता है। यहाँ आपको गुड़गांव में भी स्ट्रेच मिलेगा उसका पूरा का पूरा। एग्जैक्टली। बट देन व्हाई इज इट लाइक कि गवर्नमेंट उसको एकदम मना कर देती कि अरावली की पहाड़ियां एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने अभी आपको बताया उसका रीजन। दिस इज द ओनली रीजन कि गवर्नमेंट के, देखो अब मैं दो चीजों पे बात करता हूँ वंदित। एक होता है नीड, एक होता है ग्रीड। नीड क्या है वंदित? कि मुझे जितने की जरूरत है मैं उतना रखूं। और ग्रीड क्या है? कि मेरे को जरूरत नहीं है फिर भी मैं घर में भरता जा रहा हूँ। लाइक द शर्ट आई एम वेयरिंग, आप मेरी 8 साल पुरानी रिकॉर्डिंग उठा के देखने, विल फाइंड द सेम शर्ट सेम ट्राउजर। आप कहोगे यार ये कौन सी अचीवमेंट बता रहा है, गरीब होगा, कमाता ही नहीं होगा, तभी छोटी सी गाड़ी पे आया, कुछ है ही नहीं इसके पास। ऐसा नहीं है दोस्त। मुद्दा ये है कि मुझे जितने की जरूरत है अगर मैं उतना ही रखूंगा ना, तो वो एक मूवी का डायलॉग होगा कि मेरे ज़मीर में दम है क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम हैं, राइट, है ना। तो अपनी नीड्स पे काम कीजिए। द मोमेंट आपने अपनी नीड्स पे काम करना शुरू किया, आप नेचर का, एटमॉस्फेयर का और अपने एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉयटेशन बंद कर देंगे। अगर मुझे एक शर्ट की जरूरत है और मैंने एक ही रखी है तो, और मैं 50 नहीं लेके आ रहा, तो अल्टीमेटली उन 50 का रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? नेचर। उन 50 के लिए फैक्ट्रीज कहाँ डेवलप होंगी? नेचर। तो अगर मैं नहीं रुका और ये मेरी भूख शांत नहीं हुई तो क्या होगा? और कर्मास क्या बोलते हैं हम हिंदुओं के? व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आप दूसरे को एक्सप्लॉइट करोगे तो आपके साथ क्या होगा? तो नेचर का ख्याल रखो, दूसरों का ख्याल करो, सबका ख्याल करो, और जितना कम हो सके, जितने कम में आप संतुष्टि रख सको उतने कम में रखो। और सनातन संस्कृति ने तो हम सबको सिखाया है कि कम में संतुष्टि का भाव रखो, है ना, राइट। तो उसी चीज़ पे चलना है। लेकिन हमारी सरकारें, क्योंकि वो जानती हैं इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन लड़ने के लिए फंडिंग चाहिए, मैं सरकार रे बोल रहा हूँ, मैंने किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया, राइट। सरकारें जानती हैं कि उन्हें आने वाले कई सालों तक इलेक्शन लड़ने, और इलेक्शन लड़ने के लिए क्या चाहिए? फंडिंग। तो जब तक वो फंडिंग 100, 200, 500 करोड़ की नहीं करेंगे, अब वो 100, 200, 500 करोड़ उन्हें क्यों चाहिए? क्योंकि इलेक्शन के टाइम उन्हें भी लोगों की ग्रीड पूरी करनी है, नीड पूरी करनी होती, लोगों की भी है। हाँ, मतलब नीड की बात होती तो शायद फुलफिल हो जाती। इस दुनिया में इतने रिसोर्सेज हैं कि आप सबकी नीड फुलफिल कर सकते हो, लेकिन एक इतने कम है रिसोर्सेज कि आप एक भी इंसान की ग्रीड फुलफिल नहीं कर सकते। ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल क्यों कर पाए? मुगल्स क्यों कर पाए? ब्रिटिशर्स आबादी कितनी है यार, छोटी सी, इतना सा ब्रिटेन, हरियाणा से भी छोटा। उन्हें 2/3 वर्ल्ड की क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने अपना यूनियन जैक के नीचे 2/3 दुनिया खड़ी कर दी? जरूरत ही नहीं थी। पर ग्रीड 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 ग्रीड, इसी ग्रीड ने उन्हें एक्सप्लॉयटेटिव बना दिया, इसी ग्रीड ने उन्हें हमारे ऊपर शोषण करने दिया, और इसी ग्रीड ने, आप सोचिए ना यार, आपको क्या जरूरत है इतनी सारी चीज़ों की। बट मेरे पास एक और क्वेश्चन मेरे अंदर खड़ा होता है, पता है, जब आपने मुझे बताया कि उन लोगों को अरावली से रेवेन्यू मिलता है, यू नो, अरावली की पहाड़ियाँ कटती हैं या कुछ भी वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, उससे पहले जब वो फॉरेस्ट बना था, जैसे आपने बताया कि मुगल जब आए थे तो दिल्ली को उन्होंने सेंटर चूज किया था, तो 100 किलोमीटर के रेडियस पे उनको फॉरेस्ट ब्रिटिशर्स ने किया था, ने किया था। ओके, सो उस टाइम पे, उससे पहले क्या था वहां पर? उससे अरावलीज में क्या? अरावलीज में जामा मस्जिद जो बनी है जिस एरिया में, वो एरिया आपने देखा होगा, और मुगल इसे गैर मुमकिन पहाड़ कहते थे। गैर मुमकिन पहाड़ माने, मैं आपको वही बता रहा हूँ, गैर मुमकिन पहाड़ माने वो एरिया जहां पर मुमकिन नहीं है एग्रीकल्चर करना।
सो इट वाज अ नॉन एग्रीकल्चर लैंड जहां पर पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट बने हुए थे। और अरावली अगर आप देखेंगे ना, अरावली आर द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। और अगर आज आप और हम जिंदा हैं या पूरी धरती पर कहीं अगर अर्थ पर आइस एज खत्म हुई थी और वो सेल्यूलर जो बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर जो जीव पनपना शुरू हुए थे, इट इज बिकॉज ऑफ अरावलीज। तो ये जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ नीचे क्या है, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। और अरावलीज की एक स्पेशल बात बताऊंगा वंदे, जो आपने शायद बाकी डॉक्यूमेंट्रीज में कहीं और नहीं सुनी होगी, आपके पॉडकास्ट के लिए स्पेशली, कि अगर हम पूरे इंडिया की सारी नदियों का पानी इकट्ठा करके एक्यूमुलेट करके अरावलीज में छोड़ दें, तो अरावलीज की दरारें इतनी बड़ी हैं, 50, 100, 200 किलोमीटर गहरी, कि वो सारे पानी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। अरावली की पहाड़ियाँ। और दिल्ली एनसीआर का वाटर रिचार्ज जोन 70% वाटर रिचार्ज अगर होता है, इट इज इन अरावलीज। दिल्ली एनसीआर के लंग्स ही नहीं, 70% वाटर रिचार्ज जोन अरावलीज है। और अरावलीज के साथ हो क्या रहा, आप ये सोचिए, अरावलीज के टॉप ऑफ द हिल, आप गुड़गांव गए होंगे मल्टीपल टाइम्स, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक बड़ा सा पहाड़ पड़ता है, बंधवाड़ी का, कूड़े का पहाड़। yes. उससे लिचिट निकलता है। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, अगर आप पॉडकास्ट में ऐड कर पाए जरूर कीजिएगा। आपके ऑडियंस देख के हैरान होगी कि एक्विफर तो जानते ही होंगे दोस्त, है ना, नीचे भूमिगत जल स्रोत, जो हिंदी सुनने वाले हो हिंदी जान ले। तो अर्थ के नीचे नसें होती हैं पानी की, और वो 150-200 फीट गहरी होती हैं। इतनी इलीगल माइनिंग चली कि 150-200 फीट गहरी नसों को हमने पंचर कर दिया, और वो नीचे का ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आ गया। जो आप डेथ वैली बात कर रहे थे ना, वो डेथ वैली वो एक्विफर पंचर होने से हुआ। ओके। वो रेन वाटर नहीं है, वो माउंटेन में कहीं बर्फ पिघल के नहीं आ रही, वो नीचे से एक्विफर पंचर हो गया। तो जब हमने आसपास का 1996 के अंदर फरीदाबाद ग्रे सिटी डिक्लेयर हो चुका था कि फरीदाबाद ऐसी सिटी है कि इसका पानी कभी भी अगले 20-30 सालों में खत्म हो जाएगा। आज तो हम 2023 में बैठे हैं। आज वाटर क्राइसिस इतने कि हमें 500 फुट गहराई पे भी पानी नहीं मिलता। तो एक्विफर पंचर हुए, वहां पे लिचिट बह रहा है उससे। और लिचिट क्या है, लिचिट तेंदुआ या चीता हमारे में से सबसे फास्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है ना। वो 40 की स्पीड से दौड़ सकता है, शायद वंदित और मैं 40 की स्पीड से बोल भी ना पाए। तो आप समझिएगा उसकी बॉडी बड़े स्पेशल तरीके से बनी हुई है, और वो अच्छे से अच्छे एक्सट्रीम वेदर में भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन 3 चीतों की, तेंदुओं की लाशें उस लिचिट के पानी के आसपास मिली हैं, उस लिचिट के पानी को पीने से। और सोचिए, वो लिचिट का पानी उसी एक्विफर में जाके मिल रहा है। और वो एक्विफर में जो जाके मिल रहा है, तो पानी को पी कौन रहा है, गुड़गांव के लोग, फरीदाबाद के लोग। तो आज नहीं तो कल बारी किसकी है, हमारी है। आपको मैं चैलेंज करता हूं वंदित, किसी दिन फिजिकली विजिट कीजिएगा बंधवाड़ी विलेज में एंड फाइंड वन होम, सिर्फ एक घर जिसमें कैंसर का पेशेंट ना हो। बंधवाड़ी के उस डंप यार्ड के 5 किलोमीटर के रेडियस में आप मुझे एक परिवार ढूंढ के दिखा दे जिसमें कैंसर का पेशेंट ना हो। वहां पे लोगों की शादियां होनी बंद हो गई हैं। वहां पे मैं भी ना गुजर महोत्सव में था, मुझे डेट याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन सूरजकुंड में बहुत बड़ा महोत्सव लगा था और लाखों गुजर आए थे, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, हर जगह से आए थे, मतलब फ्रॉम ऑल डिफरेंट एरियाज। तो मैं वहाँ पे ना सेव अरावली को रिप्रेजेंट कर रहा था और मैं ना वीडियो शूट कर रहा था और सबसे बात कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था। अचानक से एक 45-50 ईयर्स की, मतलब मिड एज की लेडी आई और आके बड़ी तेज तेज रोने लगी। तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा बहन जी पहले आप थोड़ा शांत हो, तब आपसे बात कर सकते हैं हम, तो ऐसे तो क्या करेंगे। वो बोली मेरे 4 बच्चे हैं, एक की भी शादी नहीं हो रही। हमने बोला जी क्या वजह हो गई। वो बोली मेरे गांव में ना जो पानी आता है ना वो रेड कलर का आता है, क्योंकि एक्विफर के अंदर वो लिचिट मिलके वो पानी का कलर रेड हो चुका है। और बोली मैं आपको चैलेंज करती हूँ, इस गुजर महोत्सव में एक एक गुजर को चैलेंज करती हूँ, जो भी आए सबको चैलेंज करती हूँ, आप मुझे एक इंसान बता दो जो हमारे गाँव का 1 गिलास पानी पी ले, और अगर 5 दिन से पहले आईसीयू से बाहर आ जाए तो सारा खर्चा देने को मैं तैयार हूँ। मतलब लुक एट द लेवल ऑफ स्ट्रगल। वो जीने के लिए लड़ रहे हैं, और पानी सिर्फ पीने के काम नहीं आता दोस्त, नहाना भी है, बर्तन भी धोने हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो आपको बीमार ही नहीं, आपकी नसों में जहर घोल रहा है। मर रहे हैं लोग उसकी वजह से। और ऐसा उससे भी 6 गुना बड़ा कूड़े का पहाड़ वंदित, यू वुड अमेज टू नो, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सरकार खड़े करने वाली है। तो अगर उस 33 एकड़ ने 5 किलोमीटर का रेडियस खत्म कर दिया, तो उससे जब 6 गुना बड़ा होगा तो क्या वो 30 किलोमीटर का रेडियस खत्म नहीं कर देगा। फिर चाहे आप राष्ट्रपति भवन में रहते हो, चाहे आप प्रधानमंत्री निवास में रहते हो, आप MP हो, MLA हो, लुटियन जोन में रहते हो, बचोगे तो आप भी नहीं, क्योंकि 30 किलोमीटर के रेडियस में तो सब आ जाएंगे। इसलिए एनवायरमेंट पे बात करना जरूरी है, और इसलिए आपके अप्राइजर्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपके इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने चुना ऐसा मुद्दा जो इतना सेंसिटिव है, जिसकी आज हम सबको बड़े गहन तरीके से सोचने की जरूरत है। और शायद आपने इतना गहन कभी यहाँ पे सीरियस इतने नोट पे किया नहीं होगा। नहीं, ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम लोग इतने बड़े मुद्दे पे यहाँ पर बात कर रहे हैं।
एंड लोगों तक ये एजुकेशन पहुँचे कि क्या हो रहा है अभी एंड किस चीज़ के अगेंस्ट में जाकर हमें कुछ करना चाहिए या हमें अरावलीज़ को बचाना कैसे चाहिए, ये मैं अभी आपसे डिस्कस करेंगे हम कि सेव अरावली ट्रस्ट जो आप लोगों ने फॉर्म किया है एंड आप खुद भी वॉलंटियर हो उसके इतने सालों से। सो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो अभी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ना, एंड सेव अरावली ट्रस्ट से वो लोग जुड़ के कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वंदित, आपने मेरे से 2-3 क्वेश्चंस पूछे, मैं सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर करने की कोशिश करूंगा। पहला चलते हैं जी आपके क्वेश्चन पे कि हम इन सब चीज़ों से निपट कैसे सकते हैं। हमारी एक लीगल टीम है जिसमें हमारे 17 केसेस चल रहे हैं एनजीटी में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो उनको लड़ रही है। यार हमें ना आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है दोस्तों, साथ आओ, जुड़ो यार। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, एक हमारी फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनाइजेशन है 4,500 वॉलंटियर्स की, पर ये भी छोटी है क्योंकि अरावली 700 किलोमीटर लंबी है। तो वंदित, आप चाहे लॉयर हैं, चाहे आप आईआईटी के बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप आईएम के बैकग्राउंड से, चाहे आप सेल्स के बैकग्राउंड से हैं, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है, हमें भी है। हमें भी लॉ प्रोफेशन के लोग और चाहिए, इंटर्न्स चाहिए जो आएँ और हमारी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकें, हमारे साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, राइट, रिट फाइल कर सकते हैं, PIL फाइल कर सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े शब्द बोल रहा हूँ जो बच्चे सिर्फ सुनते हैं, है ना, लेकिन हम यहाँ ले जाके उन्हें प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में काम करवा सकते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा और कहीं ना कहीं वो नेचर की, मदर अर्थ की सेवा कर पाएंगे। और जितनी हम मदर अर्थ की सेवा करेंगे दोस्त, अगेन लॉ ऑफ कर्मा मल्टीफोल्ड वापस आएगा। दूसरी चीज़ जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि हम अरावलीज़ में कर क्या रहे हैं। हम अरावलीज़ में जो ब्रिटिशर्स ने अरावलीज़ को हरा भरा दिखाने के लिए एक इन्वेजिव ब्रीड लाके, मैक्सिकन कीकर लाके यहाँ लगा दिया था, जिसको लोग काबली कीकर बोलते हैं, अफगानी कीकर बोलते हैं। हम उसको हटा के यहाँ के जो नेटिव ट्रीज थे, हम उनके जंगल बना रहे हैं। हम प्लांटेशन नहीं करते, हम लोग फॉरेस्ट लगाते हैं। वैसे फॉरेस्ट लगाते हैं इट मीन्स हम वहाँ वाटर बॉडीज भी डेवलप करते हैं और एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं कि जानवरों के खाने का, पीने का, सब चीज़ों का जब माहौल बनेगा तो जानवर भी अपने आप उसमें आ जाएंगे। मेरा सिंपल सा मानना है कि पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट करना है तो आप माहौल दे दो, पानी अपने आप खुद ब खुद हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। तो हम फॉरेस्ट उसी तरीके के डेंस फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, जिसमें वंदित ने एक बार फॉरेस्ट लगा दिया, पंकज ने लगा दिया, तो अब हम दोनों की एंट्री ना हो सके और फॉरेस्ट जिनके लिए बना है वो जरूर जा सके। तो जहाँ तक हमारी बात हो रही थी, आपने मुझे बताया था कि अभी तक आप लोग 1.5 लाख पेड़ लगा चुके हैं एंड 10 वाटर बॉडीज, ऑलमोस्ट 18 वाटर बॉडीज आप जिसे आप तालाब बोल सकते हैं, जोहड़ कह सकते हैं, राइट। इसके अलावा हमारा एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। आपने अक्सर देखा होगा यार, बारिश आती है आधा शहर पानी में डूब जाता है, तो हमारा एक थॉट था यार क्यों ना इस बार शहर को पानी में डूबने से बचाया जाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए। तो हमने बिना बिजली के, बिना मशीनरी के एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जो बिल्कुल बायो तरीके से, मतलब जैविक तरीके से उसको ट्रीट करता है पानी को, और उस पानी को ले जा करके हम अपने फॉरेस्ट में सर्व करते हैं। तो एक तो उनके सीवेज क्लियर हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस नहीं होंगी, और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो हमारा कंसेप्ट है हम उसको भी फुलफिल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम बारिश के पानी को भी स्टोर करके रख सकें ताकि आने वाले टाइम में हमारे लिए बच सके। और इसके अलावा हमारी एक नर्सरी है वंदित, यहाँ आप बड़ा इजीली विजिट कर सकते हैं, सैनिक कॉलोनी गेट नंबर 3। जब आप गुड़गांव जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं तो चढ़ने से पहले एक रेड लाइट आती है, वो रेड लाइट क्रॉस करके आप 100 मीटर सीधा चलेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक राजेश नर्सरी है, राजेश नर्सरी के जस्ट ऑपोजिट सेव अरावली ट्रस्ट की नर्सरी है। तो वो MCF का लैंड है, और MCF के लैंड को हम, वहाँ पर पहले नाला हुआ करता था, कभी बदबू आती थी, लोग आधा 1 किलोमीटर पहले ना गाड़ी के शीशे चढ़ा लेते थे। हमने उस लैंड को डेवलप किया और आज आप जाके देखें आप खाना खा सकते हैं, आराम से पिकनिक मना सकते हैं। वैसे ही कुछ हाल सैनिक कॉलोनी गेट नंबर 3 से जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे 100-200 मीटर्स तो अचीवर्स सोसाइटी आती है। उसके ऑपोजिट एक बेयर लैंड था जहाँ पर लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट ला के डंप करते थे। उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले हमने JCB, मल्टीपल दिनों तक JCBs ने काम किया, उसको क्लियर कराया, और आज की डेट में आप वहाँ जाके पिकनिक मना सकते हैं। सिटी फॉरेस्ट के नाम से हमारा एक फॉरेस्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो इसकी सारी फंडिंग सेल्फ फंडेड होता है ये सब कुछ? इसमें वंदित जैसे दोस्त हमारी मदद करते हैं और आप जैसे दोस्त हमारी मदद करते हैं। हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं यार पिज़्ज़ा की एक स्लाइस हमें गिफ्ट कीजिए पर मंथ, 100 रुपये। तो 100 रुपये अगर आप पर मंथ हमें डोनेट करते हैं तो हम उसमें वादा करते हैं कि हम आपको, आप वंदित हमारी वेबसाइट पे जाइएगा, उस पर आप 1 रुपया डोनेट करके देखिएगा, आपको 2 से 3 घंटे बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा वंदित का 1 रुपया आया। हम 1 रुपया खर्च करेंगे, आपको वहीं से दिख जाएगा। क्योंकि जो फाउंडर्स में से एक है ना मिस्टर जितेंद्र भड़ाना, वो बैंकिंग बैकग्राउंड से और RBL बैंक के वो नॉर्थ इंडिया के हेड हैं।
तो वो बैंकिंग के इस आईटी वाले सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उन्होंने जब ये सिस्टम बनाया ना, उन्हें एक बार कॉल आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चंडीगढ़ से, और वो घबरा गए। वो बोले यार पता नहीं हमने ऐसा क्या कर दिया, चंडीगढ़ वाले हमें बुला रहे हैं। तो सर ने बोला यार आप हमसे आके मिलो। और वो जो कमिश्नर साहब थे, जब वो आके मिले तो उन्होंने बोला यार तुम ये कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो? मैंने तुम्हें फंडिंग दी, 21 दिन बाद रिफ्लेक्ट हुई। उस समय सिस्टम थोड़े स्लो हुआ करते थे, Right. पर 21 दिन में रिफ्लेक्ट हुई, उनके लिए बड़ी बात थी। बोले मैं चाहता हूँ ये हर एनजीओ के लिए इम्प्लीमेंट हो जाए, कंपल्शन हो जाए, पर हर एनजीओ के लिए नहीं हो सकता। एज वी ऑल नो के 98-99% जो एनजीओज हैं उनका काम यही होता है कि कॉर्पोरेट से 100 करोड़ लो और 800 करोड़ मतलब 80 करोड़ वापस कर दो, 20 करोड़ कहीं इधर उधर घुमा लो, तो वो नहीं करेंगे और ये हो भी नहीं सकता। रिफ्लेक्ट होगा इसीलिए। हाँ, सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा इमीडिएटली। इसलिए तो उन्होंने हमारी इस चीज़ की तारीफ की। इसके लिए हमें यूनाइटेड नेशन ने भी ऑनर किया कि यार तुम्हारा जो सिस्टम है ना, ये रोबस्ट सिस्टम है और इसको कोई बीट नहीं कर सकता। इमीडिएटली आपने पैसे डाले और आगे, और हम किसी से कैश नहीं लेते। क्वाइट इंटरेस्टिंग। 2017-18 तक हरियाणा गवर्नमेंट जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर एनजीओस को अवार्ड देती थी, एंड फॉर द ईयर 2017-18 हरियाणा की बेस्ट एनवायरमेंट कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए जो एनजीओ जिसको मिला ऑनर, वो सेव अरावली ट्रस्ट था। बट मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ एक्चुअली, बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। अरावली में बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉट जस्ट पहाड़ या फॉरेस्ट एरिया नहीं है, बहुत पुराने आश्रम बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, एंड बहुत सारे झरने हुआ करते थे वहाँ पर। एंड भड़कल झील जिसकी हम बात करते हैं कि आज के टाइम में वो सूख चुकी है, सो उसको भी हम लोग वापस से एक्टिव कर सकते हैं। ये क्या ये पॉसिबल है? वंदित, इसके लिए ना हमें पूरा इकोसिस्टम समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है यस दे कैन डू इट, वो भटकल को भर देंगे, मैं भी मानता हूँ भर देंगे, लेकिन भरना और भरे रखना, इस गिलास को मैंने एक बार भर दिया और इसको भरे रख पा रहा हूँ, दो डिफरेंट बातें हैं। तो हो सकता है गवर्नमेंट इस बात में अपनी एक बार के लिए उसको भर दे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी से, पर एक्चुअल में हुआ अभी ये है कि अरावलीज के अंदर ना जो दरारें थी, जो मैंने अभी आपको बताया, मतलब पूरे आप इंडिया की सारी नदियों की बाढ़ ला दो, वो भी ये सोख लेगी। तो अभी कुछ वैसा सिस्टम डेवलप हो चुका है। और जब यहाँ पर बहते थे, झरने बहते थे, यू वॉन्ट बिलीव, आज से 60 ईयर्स अगो फरीदाबाद के अंदर 100 से ज़्यादा झरने थे। आज से कुछ 40 ईयर्स अगो मेवला महाराजपुर तक किश्ती चला करती थी, बोट्स चला करती थी। मेवला महाराजपुर मीन्स क्लोज टू बदरपुर बॉर्डर, है ना। आपको जान के हैरानी होगी यार, हमने तो कभी सपने में नहीं सोचा ऐसा भी कुछ होता था। और आज अगर हम बात करें, यहाँ ना लेक्स हैं ना कुछ है, हमें वो सब देखने को नहीं मिला, है ना। तो बंदे, आप और हम आज से 20 साल बाद 30 साल बाद क्या बात करेंगे कि दादाजी कहते थे यार झरने थे, पिताजी कहते थे लेक्स थे, हम कहेंगे कभी ऑक्सीजन थी, कभी पानी था, कभी लाइफ थी। आज डेजर्ट है, आज हम दिल्ली एनसीआर में नहीं ले पा रहे। हमने 100 करोड़ कमाए, 1000 कमाए, 1 लाख करोड़ कमाए, किस काम का? जब हम अपने एनवायरमेंट को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम भी किसी के लिए एनवायरमेंट है। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं समझनी पड़ेंगी सभी को। और भटकल लेक का तो मैंने आपको बता दिया और बाकी भी बता दिया। और आपके क्या क्वेश्चन है बताएं बंदे? मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले सुना था, जब हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, कि अभी भी अरावली में झरने हैं। यकीन हो रहा है इस बात पर? नहीं हो रहा। ओके, आई विल टेक यू देयर। अरावलीज में ना वंदित 21 ऐसे प्लेस है जो महाभारत एरा से जुड़े हैं। कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो 80,000 साल पुराने, उस पर सिविलाइजेशन के सिंबल्स मौजूद हैं एज पर कार्बन डेटिंग। मीन्स हैरानी होती है यार, सतयुग की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल, कि वो सतयुग से जुड़े हुए, शायद उससे भी पहले पता नहीं कौन सा युग रहा होगा। तो इतनी पुरानी अरावलीज हैं और हमें उसे प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है। अभी भी ना परसोन मंदिर एक मंदिर है जो भटकल लेक के ना 3 एनकैचमेंट एरिया थे जहाँ से पानी भटकल लेक में आता था। एक था मानव रचना यूनिवर्सिटी वाला एरिया, मानव रचना यूनिवर्सिटी की वजह से वो एरिया ब्लॉक हो गया। दूसरा था एनसीआर बायोटेक यूनिवर्सिटी, जो आप गुड़गांव जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे आपकी पड़ती है, उसने ब्लॉक कर दिया। तीसरा था जो इस तरफ ना सारे फार्म हाउसेस डेवलप हो गए थे, जहाँ आप देखते हो अरावलीज में बरात घर बने हुए ना सारे, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। पर सेव अरावली ट्रस्ट ने उसमें से एक जगह को क्लीन कराया और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से वहाँ पे पाइपलाइन बिछाया, और वहाँ पर एक भटकल लेक के पीछे एक बरहणी लेक एक और हुआ करती थी, उस पानी को ले जा करके एनकैचमेंट एरिया को वापस उस झरने को रीजनरेट किया। और हालांकि वो झरना 12 महीने बहता है, क्योंकि वहाँ पर पराशर ऋषि ने परसोन मंदिर के अंदर बैठ के 5000 साल तपस्या की थी। 5000 साल। वंदित, आज जो भी यहाँ का टेम्परेचर है मुझे नहीं पता क्या है, बाहर हम निकलेंगे शायद 42 डिग्री होगा। आप मेरे साथ चलिए परसोन, आपको 10 डिग्री कम मिलेगा। वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी डिफरेंट है, वहाँ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, आपको वाइब्स वो फील होंगे। आप जैसे ही एंटर करोगे ना, आप कहोगे यार कमाल, हनुमान जी के चरणों के स्पर्श निशान
किसी को खोजने की जरूरत नहीं है, आप जाइए, आपको परसोन मंदिर में दिख जाएंगे इतने बड़े बड़े फुटप्रिंट्स, आपकी टेबल के साइज के फुटप्रिंट्स। आप नीचे जाइए, अब ऋषि पराशर, हम कहा जाता है कि हम 7 ऋषियों की संतान हैं, तो ऋषि पराशर उन 7 ऋषियों में से एक थे, जो वेद व्यास जी के फादर भी थे। वेद व्यास जी कौन? जिन्होंने महाभारत की रचना की। बिल्कुल। तो अनगिनत ग्रंथों की जन्म भूमि पे हम बैठे हैं, तो हमें इस एरिया को प्रोटेक्ट क्यों ना करें यार। एंड ना इसको टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाना, हाँ। इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, इसको कंजर्व, इसका नेचुरल हैबिटेट इसके पास रहने दो। द मोमेंट आपने यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल डेवलप किया तो नेचुरल हैबिटेट तो खत्म हो जाएगा ना। और ऐसे अनगिनत मंदिर, वंदित यू वुड अमेज टू नो, मोहब्बताबाद एक जगह है फरीदाबाद में जहाँ पर झरना मंदिर कहा जाता है। वहाँ पर एक ऋषि ने कई साल बैठ के तपस्या की और एक पत्थर को हवा में उठा दिया, और पत्थर आज भी हवा में मौजूद है। नीचे जमीन से नीचे 6 फुट तक कुछ नहीं है, आप ऊपर से धागा निकाल के देख सकते हो। क्या बात ये कर भी रहे हो? महाभारत काल का है, तो आपको जान के ये हैरानी अभी होगी, है। अभी है, इट्स स्टिल अरावली एक्सिस्ट, में। अरावलीज में। अभी मैं जहां हम खड़े हैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, कल आप मैं चले अगर मेरे आपके साथ जाऊं वहां 100% पर, तो वो मुझे दिखेगा, 100% दिखेगा, और झरने बह रहे हैं। ठीक है जी। तो जिन जिन जगहों पे, उन 21 जगहों पे जहां जहां ऋषियों ने तप किए थे, जो ऋषियों की तपोभूमि है, वहां आज भी झरने जिंदा हैं। क्योंकि इंसान कितना ही लालची क्यों ना हो जाए, कई बार परमात्मा की मर्जी के आगे वो टिक नहीं सकता। नेचर भी कोई चीज़ है, वो स्पिरिचुअलिटी भी कोई चीज़ है। इतने सारी चीज़ें करते करते कभी कोई इशू नहीं आया? लाइक मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, बिकॉज हम लोग काफ़ी देर से, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि सब कुछ पॉजिटिव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, कि हम लोगों को वहाँ पर फॉरेस्ट ग्रो करना चाहिए, रीग्रो करना चाहिए, यहाँ से हेल्प मिलनी चाहिए, यहाँ से हेल्प मिलनी चाहिए। बट ऑब्वियसली आप किसी का नुकसान भी कर रहे हो, है ना। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले बोला पॉलिटिशियंस, हाँ, है ना, तो उनका काम कम कर रहे हो, या उनका वॉट एवर दैट इज केसेस कर रहे हो आप, तो उसका कभी साइड इफेक्ट नहीं नज़र आया? बंदित होता है, लेकिन हमें कानून पे कहीं ना कहीं भरोसा करके चलना पड़ता है। और मुझे इतना पता है यार, एक अकेला चना भार तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन सच्चाई की गुलेल पे तरीके से उछड़ जाए ना, तो अंग्रेज जैसे बड़बोलों की आँख फोड़ दी। फिर ये तो कांग्रेस भाजपा तो चीज़ क्या है। जिन अंग्रेजों का कभी सूरज नहीं डूबता था, जिनका 2/3 दुनिया पे कब्जा था, उनके पास गुमान इतना था, जिस तुगलक राजा का एक आदेश पे 10,000 सर कलम कर दिए जाते थे, आज उसका किला घास खा रहा है। उन अंग्रेजों के गवर्नर और वायसराय के कपड़े हमारे फरीदाबाद के बैंड बाजे वाले डाल के घूमते हैं। तो अभिमान तो किसी का नहीं टिका। ये पार्टियां तो 100, 200, 150 साल पुरानी बात है, लेकिन जिस स्पिरिचुअलिटी की, जिस हिंदुज़म की, या जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, वो कई हज़ार साल पुरानी है। उस सनातन संस्कृति की एज को आप डिफाइन नहीं कर सकते। सो कितना टाइम हमें अभी लग सकता है टू रीग्रो अरावलीज बैक? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं आपसे सिंपल से एक टर्म्स में बोलूँगा कि अगर आप हर साल 1000 एकड़ डिस्ट्रॉय कर रहे हो या हेक्टेयर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और आप डेवलप कर रहे हो 10 एकड़, तो कितने सालों में डेवलप करोगे? बहुत टाइम लगेगा, 20 लग ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना मैं डेवलप कर रहा हूँ उससे 100 गुना तेजी से तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। वो कभी पनप ही नहीं सकता। इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग कानून की जरूरत है, जो कि सरकारें शायद कभी नहीं लाएंगी, पर हम हार भी नहीं मानेंगे। वो कहते हैं कि आप क्या कर लोगे, तो मैं कहता हूँ यार, मुझे उस गुमान रहेगा, उस चिड़िया के स्वरूप में मैं रहूँगा हमेशा, और जाना रहूँगा कि जब जंगल में आग लगी तो चिड़िया चोंच में पानी भर के डाल रही थी, भले ही वो आग नहीं बुझा पाई, मर गई, लेकिन परमात्मा के पास गई तो आंखों में आंखें मिला के बोला, भगवान तूने जिस काम के लिए भेजा था ना, मैंने शिद्दत से निभाया, तूने जल्दी बुला लिया, वरना तो कुछ और डाल देती पानी, है ना। तो वो अपने को पक्का भरोसा है कि हम कुछ तो पानी डाल के जाएंगे, आग बुझे ना बुझे, खुद को तसल्ली होगी, परमात्मा से आंखें मिला के बोलेंगे, भाई तूने जिस काम के लिए भेजा था शिद्दत से किया, चेक कर ले यार, जल्दी तूने बुलाया, हमें जल्दी नहीं थी। तो अभी मेरा मोटिव ये था, जैसे ये मुद्दा आज करने का, कि जब हम बात कर रहे थे सेव अरावली के बारे में, तो मुद्दा ये था कि मेरे मीडियम से भी अगर 2000 लोग, 3000 लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, एंड वो 3000 लोग आपसे, उसका 10% भी अगर आपके साथ जुड़ते हैं, राइट, एंड हर बंदा अगर 10 पेड़ भी लगाएगा वहाँ पर जाके, तो कितना बेनिफिट मिलेगा एक टाइम पे ही। वंदित, आपने टाउन पार्क देखा होगा? हाँ जी। गेस कीजिए टाउन पार्क में फरीदाबाद के कितने पेड़ होंगे? नहीं, इतना तो 2500। और मैं आपसे बोल रहा हूँ हमने 1.5 लाख पेड़ लगाए हैं। कैन यू फील द इंटेंसिटी? क्यों, क्या फॉरेस्ट डेवलप होके आएगा यार, आप सोचिए। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा दोस्त कि savearavali.org पर जाएं, वॉलंटियर्स फॉर्म पे क्लिक करें, जो आपको लगे कि आप इस एरिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जाएं और कर दें कंट्रीब्यूट, और आप बताएं कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस में, क्योंकि आपकी छोटी से छोटी एक्सपर्टीज़ भी हमारे बड़े काम की, और मदर नेचर की सेवा करने का मौका किसी किसी को मिलता है। वंदित, आज आपने मुझे नहीं चुना, आज मदर अर्थ ने आपको चुना है इस पॉडकास्ट को करने के लिए। बिल्कुल। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, और सेव अरावली ट्रस्ट की तरफ से हम आपको एक टोकन ऑफ ऑनर देना चाहेंगे।
Hey, thank you so much. Thank It's you. certificate of gratitude for you. Yep. Thank you. Keep अभी on मैं growing, इसको brother. यहाँ रखता हूँ. जी. सो आज का हम लोग पॉडकास्ट यहीं पर फिनिश करते हैं. बट थैंक यू सो मच. आपका यहाँ आना लाइक इस मुद्दे पे बात करना बहुत ज़रूरी था. एंड आपके मीडियम से बहुत सारे लोग आई विश आपके साथ जुड़ें, वॉलंटियर करें इस नेक काम के लिए. सो एवरीवन हु इज़ वॉचिंग राइट नाउ, गो हेड. मैं डिस्क्रिप्शन में इनके सारे लिंक्स डाल दूंगा. आप इनसे जुड़ें एंड जस्ट मेक श्योर कि आप इनके साथ जुड़ के 1 प्लांट 2 प्लांट 10 प्लांट जितना आप हो सके आप लगाएं. सो अरावलीज को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.